Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are again starting chapter third and statement sums of chapter third. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बिफोर जून हॉलीडेज हमने स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने जून हॉलीडेज से पहले नंबर प्रॉब्लम्स एंड वन मोर थिंग आर्टिकल्स कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट सम्स में हमने सॉल्व किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स। मींस स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर बेस्ड अगर कोई स्टेटमेंट सम आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है कि स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप यहाँ से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है जिसको आपने यूज़ करना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एक क्वेश्चन, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। प्लेसेस ए और बी 100 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब एक कार ए पॉइंट से और एक बी से एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। मीन्स पहली कंडीशन है कि लेट अस सपोज एक कार ए से चली और एक कार बी से चली सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में, मतलब या तो ये दोनों की दोनों इस तरफ या ये दोनों की दोनों इस तरफ। तो मैंने यहाँ पे केस लिया इस तरफ का। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए 5 आवर्स में मिलती हैं ये दोनों कार्स, ये हमें गिवन है 5 आवर्स में मिलती हैं एक ही डायरेक्शन में। तो मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सी इज द पॉइंट वेयर बोथ द कार्स मीट आफ्टर 5 आवर्स। तो मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी विल बी बी सी, और बी सी क्या आएगा, let us suppose I have assumed that speed of car at A point is x किलोमीटर पर आवर and speed of car at B is y किलोमीटर पर आवर। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बाद में हम ये सेकंड पार्ट उठाएंगे। तो हमें निकालना क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। मतलब अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए लास्ट में मैंने ये कंडीशन भी ली है एक दूसरे की तरफ, तो सी पॉइंट बीच में आएगा दोनों के। ठीक है, तो वो मिलती हैं 1 घंटे में। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, हमने दोनों कार की स्पीड निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम केस लेते हैं कि जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। लेट स्पीड ऑफ कार एट ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट बी इज y किलोमीटर पर आवर। ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि दोनों की स्पीड्स अलग हैं। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए इन 5 आवर्स, हमें 5 घंटे बोला ना, 5 घंटे में मिलती हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, दिस इज, यहां से देखिए डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 5 आवर्स, तो 5x हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स कार एट b के लिए 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5y। तो ये देखिए मैंने लिखा BC को 5y क्योंकि यहाँ पे जो कार थी उसने 5y डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो A पॉइंट पे थी उसने 5x ट्रेवल किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो ए और बी का डिस्टेंस था 100, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने के इक्वल है, 5y प्लस 100। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ से 5 कॉमन लो और 100 से इसको कैंसिल करो तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रैवल करती हैं तो 1 घंटा लगता है, तो हमने 1 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल लिख लेना है। तो 1 घंटे में देखिए टाइम है 1 आवर, स्पीड है x, तो कार एट ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x इंटू 1 x किलोमीटर, और कार एट बी विल ट्रैवल y किलोमीटर। तो देखिए b पे जो थी वो c पॉइंट पे पहुंचने के लिए y किलोमीटर ट्रैवल किया और a से x किया। और दूसरी बात हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है 100। तो दिस इज सी हेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ये सेकेंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 20।
इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कीजिए। थर्ड चैप्टर का याद कीजिए आपको एलिमिनेशन मेथड और हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उन दोनों में से किसी एक मेथड से आप, दो इक्वेशंस हैं आपके पास में, दो वेरिएबल्स हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। दिस इज 2x 120 मीन्स x 60, x को पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्टूडेंट्स ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन यही स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर ही बेस्ड है, एक रिवर के ऊपर कि रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्टूडेंट्स पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब इसने बोला कि स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब है पानी की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, एंड स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग मतलब बोट को रो कर रही है, जिसको भी शिप को रो कर रही है, ठीक है ना, उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी खड़ा है, चल नहीं रहा है, तो उसकी स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, ठीक है। और ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम बोट को, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस तरफ वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर हम रो करते हैं बोट को तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिसमें कि हमारी जो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर विल ऐड, ठीक है ना। उधर ही पानी का बहाव है और उधर ही हमारी बोट जा रही है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी पानी की स्पीड है। अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, पानी के बहाव से उल्टी डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पानी की स्पीड भी निकालनी है और स्पीड ऑफ बोट भी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने पहले एज्यूम कर लिया, लेट स्पीड ऑफ करंट मींस वाटर इज y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई, जो कि हमें दी है कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 20/2 इज 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड। और अपस्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करेंगे, एंड दिस इज गिवन टू अस कितनी है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स आपके पास में दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा कि हमारी कितनी स्पीड ऑफ वाटर है और स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड एक और टाइप देखते हैं, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। स्टूडेंट ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये आपकी बुक में सॉल्व क्वेश्चंस हैं और NCERT क्वेश्चंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के टाइप के आप एक्सरसाइज में से देख लेंगे अनसॉल्व जो क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी क्वेश्चन कोई सॉल्व ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो मतलब क्या है कि रूही ट्रेवल करती है टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से और कुछ बस से। तो देखिए अब उसने क्या बोला कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो 4 घंटे लगते हैं अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर और बाकी का डिस्टेंस कितना बचा, 300 माइनस 60 इज 240 किलोमीटर बाय बस, तो तब उसको लगते हैं 4 घंटे। लेकिन अगर वो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा कितना, 300 माइनस 100 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर वो ट्रेन बस से ट्रेवल करती है, तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको, पहले 4 घंटे लगे थे तो अब कितना लगेगा, 4 घंटे और 10 मिनट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो ट्रेन की और बस की क्या स्पीड है वो हमने फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, देखिए कैसे करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमने टाइम निकालना है 4 आवर्स, कैसे लगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आवर्स बनता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो टाइम कैसे निकालेंगे आप स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा कितना था, 60 किलोमीटर और स्पीड है x, तो 60/x हो गया हमारा टाइम टेकन बाय द ट्रेन, प्लस
रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, रिमेनिंग कितना हो गया 300 माइनस 60 दैट इज 240। तो 240 अपॉन स्पीड ऑफ बस इज y। तो ये हो गया हमारा टाइम टेकन बाय बस। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर्स। और स्टूडेंट्स इस टाइप की इक्वेशन आपको मैंने सॉल्व करवाई थी 3 आई थिंक 4 और 5 में, जहाँ पे हम अगर हमारा x और y डिनोमिनेटर में है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू v। मैंने यहाँ पे 1/x को a और 1/y को b ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। यहाँ से 4 कॉमन लिया मैंने, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास इक्वेशन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई। अब सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे सेकंड स्टेटमेंट से। क्या, अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन से जाती है तो दिस इज 100 अपॉन x is the time taken by train, see here, plus 200 upon y is the time taken by bus will be equal to 4 hours and 10 minutes। तो 4 hours and 10 minutes स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। दिस इज 4 hours प्लस 10 minutes मीन्स 4 प्लस 10 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1/6। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 4 24 प्लस 1 25/6 एंड दिस इज। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास में यू कैन सी हेयर हाउ आई हैव सॉल्व। देखिए ये इक्वेशन बनी 100a प्लस 200b इज टू 25/6। मैंने यहाँ से 25 कॉमन ले लिया। 4a प्लस 8b इज टू 25/6, 25 से 25 दोनों तरफ कैंसिल हो गया। 4a प्लस 8b इज टू 1/6 और 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24a प्लस 6 8 48b इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट्स मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, देखो अब सेकंड इक्वेशन भी मेरी 1 के इक्वल है और जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वाज आल्सो इक्वल टू 1। इट मींस 15a प्लस 60b विल बी इक्वल टू 24a प्लस 48b। तो इनको इक्वेट करके मैंने a और b में रिलेशन निकाल लिया सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अब a को सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं और मेरे पास में b और b से हमारे पास में y आ जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम। थैंक यू एंड बाय बाय।